लो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। इस खंड में दिए प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य दृढ़ कथन, वक्तव्य जो एक है वो दृढ़ कथन है तथा वक्तव्य दो कारण है। प्रश्न के चार विकल्प हैं ए बी सी डी, जिनमें से केवल एक ठीक है। वक्तव्य एक हमें दिया है सदिश ए बराबर आई केप प्लस जे केप प्लस के केप की दिशा में लंब की दिशा के लंबवत दिशा में सदिश बी जो कि दिया है चार आई केप दो जे केप तीन के केप का घटक आई केप माइनस जे केप है। वक्तव्य दो है सदिश ए बराबर आई के प्लस जे के प्लस के के की दिशा में सदिश घटक दो आई के प्लस दो जे के प्लस दो के है। और हमें विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न को हल करने के पहले जो मुख्य अवधारणा लिखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार होगी। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखने वाले हैं जिसका उपयोग यहाँ पर करेंगे हम। तो मैं लिख देता हूँ ए की दिशा, सदिश ए की दिशा, सदिश ए की दिशा में सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक का घटक। तो इसका सूत्र हमें याद है, सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक हम ज्ञात करते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश और बटा सदिश ए का परिमाण। पहले तो ये ए पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं और उसके बाद इसको किससे गुणा कर लेते हैं हम, इकाई सदिश में ए की दिशा में ए सदिश बटा ए का परिमाण। तो ये सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे। अब हमें जो दिया गया है उसे देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें सदिश ए दिया गया है। सदिश ए क्या है हमारे पास, सदिश ए बराबर है आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। ये सदिश ए दिया गया है। और सदिश बी को भी हम लिख लेते हैं। सदिश बी बराबर है चार आई केप प्लस का दो जे केप और प्लस का तीन के केप। ये हमें सदिश बी दिया गया है। और अब हम क्या करते हैं, ए की दिशा में बी का घटक ज्ञात करते हैं, जो कितना आना चाहिए हमें, दो आई केप दो जे केप और दो के। देखते हैं क्या आता है। तो मैं लिख देता हूं यहां से कि सदिश ए की दिशा सदिश ए की दिशा में सदिश बी का घटक सदिश बी का घटक देखिए कितना हो जाएगा। जैसा कि सूत्र देखा हमने, ए सदिश डॉट बी सदिश और बटा सदिश ए का परिमाण, और उसके बाहर क्या आ जाएगा, ए सदिश बटा ए का परिमाण। अब आप इससे संबंधित मानों को यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं रख देता हूँ मान, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से। ए सदिश कितना है हमारे पास, ये है आई केप प्लस जे केप प्लस के केप और डॉट ये कितना है बी हमारे पास, चार दो तीन अर्थात चार आई केप दो जे केप और तीन के केप, ये है हमारे पास। और बटे में देखिए, बटे में आ जाएगा सदिश ए का परिमाण जो कितना होगा, वर्गमूल एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक। उसके बाद लिखा गया है फिर से सदिश ए जो कितना है आई केप प्लस जे केप प्लस के केप, और इसका परिमाण भी क्या होगा, वर्गमूल के अंदर एक प्लस एक प्लस एक। अब हम इसे गुणा कर सकते हैं। तो इसको गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा चार प्लस हो जाएगा दो प्लस का हो जाएगा तीन, ये हो गया। उसके बाद आई केप प्लस जे केप और प्लस के केप, और बटे में देखेंगे तो यहाँ वर्गमूल तीन, यहाँ पर भी आएगा वर्गमूल तीन। तो ये तो तीन हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया तीन आई केप, तीन से गुणा कर देता हूँ मैं इसको, तीन जे केप प्लस हो गया तीन के केप।
देखिए, और हमें वक्तव्य दो में क्या दिया था? वक्तव्य में दो में कहा था गया था कि एक ही दिशा में जो इसका घटक होगा वो कितना होगा? दो आई केप, दो जे केप और दो के केप है। तो हमारा कितना आया? हमारा नहीं आया, तो हम कह देंगे ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है दो आई केप, दो जे केप और दो के कैप के। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः वक्तव्य अतः वक्तव्य दो क्या है? असत्य है। वक्तव्य दो क्या है? असत्य है। अब आगे क्या पूछा गया हमसे? अगर वक्तव्य एक की बात करें तो अब कहा गया है कि एक ही दिशा के लंबवत दिशा में बी का घटक, तो हम इसे भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब एक ही, जैसा प्रश्न ने कहा है देख लेते हैं, एक ही दिशा के लंबवत, एक ही दिशा के लंबवत, एक ही दिशा के लंबवत दिशा में, दिशा में बी सदिश का घटक। देखिए, अगर लंबवत दिशा में घटक ज्ञात करना है तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा बी सदिश माइनस हमारा एक ही दिशा में बी का घटक कितना आया था? ये आया था तीन आई केप, तीन आई केप, तीन जे केप और तीन के केप। इसे घटा देंगे हम तो ये एक ही दिशा के लंबवत दिशा में बी का घटक आ जाएगा। अब बी का जो मान है वो लिख लेते हैं हम। बी का मान कितना था हमारे पास? ये मान था चार आई केप प्लस का दो जे केप और प्लस का तीन के केप, और इसका चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का तीन आई केप, माइनस का तीन जे केप और माइनस का तीन के केप। इसे घटा के लिख लेते हैं हम। तो ये चार में से तीन जाएगा तो क्या मिलेगा? आई केप, दो जे में से तीन जे घटेगा तो माइनस का जे केप और तीन के से तीन के कट जाएगा। तो देखिए, हमें वक्तव्य एक में क्या कहा गया था कि घटक क्या होगा इसके लंबवत दिशा में? आई केप माइनस जे केप। हमारा भी आई केप माइनस जे केप आया, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि अतः अतः वक्तव्य वक्तव्य एक क्या है? सत्य है। सत्य है, तो वक्तव्य एक हमारा सत्य है और वक्तव्य दो हमारा क्या है? असत्य है। चलते हैं विकल्प की तरफ। देखो, तो विकल्प की तरफ देखें तो ये दोनों विकल्प तो हमारे सही हो नहीं सकते हैं। तीसरे में देखो, वक्तव्य एक क्या है? हमारा सत्य है, और वक्तव्य दो क्या है? असत्य है, और यही हमारा उत्तर आया है। इसका अर्थ हुआ कि यह विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।